तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में रत्नसागर नाम का एक जौहरी रहता था। वह संसार के सबसे कीमती पत्थरों की पहचान करने में माहिर था। उसका मानना था कि ईश्वर की मूर्ति केवल सबसे महंगे और चमकते रत्नों से ही बननी चाहिए। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर एक ऐसा पारसमणि शिवलिंग बनवाया जो रात के अंधेरे में भी सूर्य की तरह चमकता था। उसी नगर के बाहर एक बंजर भूमि पर माधव नाम का एक माली रहता था। माधव के पास धन नहीं था, लेकिन उसे पौधों और मिट्टी से गहरा लगाव था। वह रोज महादेव की पूजा करने के लिए जंगल जाता, लेकिन वह कोई पत्थर की मूर्ति नहीं पूजता था। उसने एक सूखे हुए ठूंठ मरे हुए पेड़ के तने को ही महादेव का रूप मान लिया था। वह रोज उस सूखे ठूंठ की जड़ में थोड़ा सा जल चढ़ाता और उसके चारों ओर जंगली फूलों के बीज बो देता। लोग माधव का मजाक उड़ाते, अरे पागल, जौहरी रत्नसागर के मंदिर जा, जहाँ साक्षात प्रकाश के दर्शन होते हैं। इस सूखी लकड़ी को सींचने से क्या महादेव मिलेंगे? माधव कहता, महादेव तो वही है जहाँ जीवन पनपता है। मैं इस सूखी लकड़ी में उनके जीवन दाता रूप की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। एक बार नगर में भीषण आग लग गई। जौहरी रत्नसागर का वह भव्य मंदिर भी उस आग की चपेट में आ गया। आग इतनी तेज थी कि वह पारसमणि शिवलिंग गर्मी से चटक गया और उसकी चमक फीकी पड़ गई। रत्नसागर विलाप करने लगा, मेरा ईश्वर टूट गया, मेरी सारी मेहनत जल गई। तभी उसने देखा कि उस बंजर भूमि पर जहां माधव रहता था, आग का कोई असर नहीं हुआ था। रत्नसागर वहां पहुंचा और जो दृश्य उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। वह सूखा ठूंठ जिसे माधव रोज सींचता था, वह अब सूखा नहीं रहा था। उस ठूंठ के भीतर से कोमल कोमपलें निकल आई थीं और उसके चारों ओर माद वह द्वारा बोए गए बीजों से रंग बिरंगे फूलों की एक ऐसी बाढ़ बन गई थी जिसने आग को कुटिया तक पहुंचने ही नहीं दिया। आश्चर्य तो तब हुआ जब उन फूलों और लताओं ने मिलकर उस ठूंठ के ऊपर एक प्राकृतिक शिवलिंग का आकार ले लिया। वह रत्नों से नहीं बल्कि जीवित हरियाली से बना था। तभी आकाशवाणी हुई, रत्नसागर, तुम मुझे उन रत्नों में खोज रहे थे जो निर्जीव हैं और ताप से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन माधव ने मुझे जीवन में खोजा। मैं केवल पत्थरों में नहीं बल्कि हर उस बीज में हूँ जो धरती को फाड़कर बाहर निकलने का साहस रखता है। सच्ची पूजा वह है जो संसार में हरियाली और करुणा का विस्तार कर। जौहरी को अपनी गलती समझ आ गई। उसने रत्नों का मोह त्याग दिया और अपनी संपत्ति से नगर में हजारों पेड़ लगवाए और जलकुंड बनवाए। माधव की वह हरी प्रतिमा आज भी उस स्थान पर प्राणेश्वर महादेव के रूप में पूजी जाती है, जो हमें सिखाती है कि महादेव प्रकृति के कण कण में बसे हैं और उनकी सबसे बड़ी सेवा प्रकृति छोटी ई की रक्षा करना है। माधव की कुटिया के चारों ओर विकसित हुआ वह प्राणेश्वर वन अब एक साधारण जंगल नहीं रह गया था। वह एक ऐसा जीवित मंदिर बन चुका था जहाँ की हवा में ही शांति का वास था। लेकिन इस वन की बढ़ती ख्याति ने पास के राज्य के एक लालची शिकारी व्याधराज का ध्यान अपनी ओर खींचा। व्याधराज का मानना था कि जिस जंगल में महादेव का वास है, वहां के पशुओं का मांस और खाल उसे अमर बना देगी। वह अपने धारदार हथियारों और जालों के साथ उस वन में दाखिल हुआ। रत्नसागर, जो अब एक विनम्र सेवक बन चुका था, ने व्याधराज को रोकने की कोशिश की। ठहरो शिकारी, इस वन में कोई शस्त्र नहीं चलता, यहाँ की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। व्याधराज हंसा और बोला, मैंने बड़े बड़े सिंहों का शिकार किया है, ये हरियाली मुझे क्या रोकेगी। जैसे ही व्याधराज ने एक हिरण पर निशाना साधने के लिए अपना धनुष उठाया, एक अद्भुत घटना घटी। उस वन की लताएं और बेलें अचानक जीवित हो उठी। वे अपों की तरह रेंगती हुई आई और व्याधराज के पैरों को जकड़ लिया। उसने अपनी तलवार से उन्हें काटने की कोशिश की, लेकिन वह जितनी काटता, बेलें उतनी ही तेजी से बढ़कर उसे जकड़ लेती। व्याधराज डर के मारे चिल्लाने लगा। तभी उसने देखा कि माधव, वह बूढ़ा माली, शांत भाव से हाथ में जल का पात्र लिए वहां आया। माधव ने उन लताओं पर जल छिड़का और वे शांत होकर पीछे हट गईं।
व्याधराज ने क्रोध में कहा, तुमने मुझ पर जादू किया है। मैं अभी इस पूरे जंगल को आग लगा दूंगा। माधव ने शांति से उत्तर दिया, ये जादू नहीं, महादेव का प्रेम है। तुम यहाँ शिकार करने आए हो, लेकिन क्या तुमने गौर किया कि तुम्हारे पीछे क्या खड़ा है? उद्धरण चिन्ह। व्याधराज ने मुड़कर देखा और उसके प्राण सूख गए। उसके ठीक पीछे एक विशालकाय बाघ खड़ा था, लेकिन वह बाघ उसे खाने के लिए नहीं, बल्कि बड़े शांत भाव से खड़ा था। बाघ की आंखों में हिंसा नहीं, बल्कि एक अजीब सी करुणा थी। बाघ के गले में वही जंगली फूलों की माला थी जो माधव ने महादेव के ठूंठ पर चढ़ाई थी। व्याधराज को समझ आया कि यहाँ का हर जीव, हर पत्ता और हर पशु एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ कोई शिकारी नहीं था और कोई शिकार नहीं। महादेव ने उस वन को एक ऐसे अभय क्षेत्र में बदल दिया था जहाँ मृत्यु का भय समाप्त हो गया था। तभी उस ठूंठ प्राणेश्वर महादेव से एक शीतल सुगंध उठी। व्याधराज के हाथ से उसका धनुष गिर गया। उसे महसूस हुआ कि असली अमरता जीवों को मारने में नहीं, बल्कि उन्हें जीवन देने में है। उसने अपनी तलवार वहीं गाड़ दी और प्रतिज्ञा की कि वह अब कभी किसी जीव पर हाथ नहीं उठाएगा। व्याधराज अब व्याधराज नहीं रहा, वह वन रक्षक बन गया। उसने अपनी सारी शक्ति उस जंगल के विस्तार में लगा दी। रत्नसागर ने अपनी कला से उस वन के चारों ओर मिट्टी की छोटी छोटी चौकियां बनाई जहां पक्षियों के लिए अन्न रखा जाता था। आज भी लोग कहते हैं कि प्राणेश्वर वन में जो कोई भी सच्चे मन से जाता है, उसे महादेव किसी न किसी जीव के रूप में दर्शन अवश्य देते हैं। वह वन हमें सिखाता है कि जब मनुष्य प्रकृति का सम्मान करता है, तो प्रकृति स्वयं उसकी ढाल बन जाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।